नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। महीने के 2 दिन हम बात कर रहे हैं 30 तारीख 30 नवंबर और 1 दिसंबर की। आपके लिए थोड़े से अच्छे नहीं हैं। गोचर कुंडली में बन रहे हैं 2 अशुभ योग, यानी नवंबर की अंत और दिसंबर की शुरुआत कुछ बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है? सबसे पहले अपनी गोचर कुंडली को देख लें मिथुन राशि वाले। केतु, बुध और सूर्य कहाँ पर बैठे हुए हैं? छठे भाव में। शुक्र जो है पंचम भाव में है। गुरु और शनि की युति अष्टम भाव में है। मंगल कहाँ पर है? केंद्र में 10वें घर में। मंगल यहाँ पर दिग्बली है, लेकिन मंगल दोष भी बनाते हैं। चंद्रमा और राहु की युति कहाँ पर है? आपके द्वादश भाव में। चंद्रमा वैसे ही द्वादश भाव में कमजोर हो जाते हैं। सूर्य को अष्टम में अष्टमेश का दोष नहीं लगता, ऐसा 50% ऋषिगण शास्त्र मानता है। 50% कहते हैं कि लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि कोयले की खान से निकलेंगे तो 1-2 दाग तो लग ही जाते हैं। गुरु शनि की युति भी आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। इसके साथ साथ बुध भी नीच राशि में है। इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि आप पे शनि की ढैया चल रही है। ये सारी चीज़ें जो है इन 2 दिनों को कुछ खतरनाक बनाती हैं। ये जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है मिथुन राशि वालों के लिए। केतु के साथ सूर्य का ग्रहण दोष बनेगा। गुरु शनि की युति अष्टम भाव में और आंशिक काल सर्प दोष भी बन रहा है, तो ये और परेशानी को बढ़ाने वाला होगा। तो आपको सावधान रहना होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पहले से ही थोड़ी बहुत चिंता और परेशानी में चल रहे हैं, तो दिसंबर की शुरुआत और नवंबर का अंत थोड़ा सा खतरनाक है। डरिए नहीं, सुन के समझ के बचिए। राहु केतु सूर्य और चंद्र के साथ ग्रहण दोष बनाते हैं। राहु भ्रम यानी कि द्वंद्व पैदा करता है, चिंताएं पैदा करता है, मानसिक असंतुलन पैदा करता है, चिंताओं को बढ़ाता है। आपका आचरण खराब हो सकता है, आपका व्यवहार खराब हो सकता है। आप किसी से भी बदतमीजी कर सकते हैं या कर सकती हैं, जुबानबाजी कर सकते हैं, कड़वे वचन बोल सकते हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी, उल्टी सीधी बातें। जुबान पे कंट्रोल नहीं होगा, जुबान फिसल जाएगी। इससे आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, लड़ाइयाँ होंगी। घर हो, घर के बाहर हो, नौकरी हो, व्यापार हो, दुश्मनी पैदा हो जाएगी। दूसरों के लड़ाई झगड़ों में आप कूद कर वो 2 तो सही हो जाएंगे, आपसे दुश्मनियाँ हो जाएंगी, नए दुश्मन पैदा कर लेंगे। वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध में तनाव हो जाएगा, दिमाग पर कंट्रोल नहीं होगा, गलत फैसले ले लेंगे, नुकसान कर बैठेंगे, उल्टी सीधी हरकत हो जाएगी, रिश्तों में दूरी हो जाएगी, शारीरिक कष्ट हो जाएगा, ऋण बढ़ सकता है, सेहत खराब हो सकती है, आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, आपकी नींद खराब हो सकती है। वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध में बहुत तनाव हो सकता है, पहले से कोई तनाव था तो बढ़ सकता है। घर की बात बाहर जा सकती है, विदेश से कोई अच्छी खबर आपको जरूर प्राप्त होगी। जीवन साथी के साथ पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा, सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, आपको लोग परेशान कर सकते हैं। आपको सावधानी की आवश्यकता है इन 2 दिनों में। मिथुन राशि वाले जो भी लोग हैं, अगर राहु ने बुरा किया तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। और राहु को अच्छा करने का एक सबसे उपाय होता है कि अपनी राशि के स्वामी बुध को मजबूत कर लीजिए। बुध भी पीड़ित हैं। सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन फलित नहीं होगा, क्योंकि बुध कमजोर जगह पे बैठे हैं और ग्रहण दोष बन रहा है। तो यानी कि ऐसी स्थिति हो कि खूब घनघोर अंधेरा हो और आपके हाथ में टॉर्च लेकर आप घर से निकलें, लेकिन जब टॉर्च को जलाने की बारी आई तो टॉर्च का सेल नहीं था, या सेल वीक थे, तो उतनी रोशनी नहीं थी कि आप कुछ कर पाएँ, और आपको गड्ढा दिखाई नहीं पड़ा और आप गिर गए और चोट लग गई। अब बुद्धि भ्रष्ट कहाँ पर हुई कि आप जब घर से निकले तो टॉर्च को चेक नहीं किया कि सेल पूरे हैं कि अधूरे हैं, बस चल दिए। बस यही गड़बड़ हो जाती है, जरा सी चूक और बाद में आप फंस गए। इसीलिए सावधान कर रहा हूं कि सतर्क रहना है, बुरे लोगों की संगति में नहीं जाना है। लोग बहका देंगे, अरे ये क्या कर रहे हो, ये छोड़ो, ये कर लो, और आप वो कर लेंगे।
बुरी संगति, बुरे लोग, मांसाहार, उल्टी सीधी चीज़ें, अपनी बुद्धि को साइड में रखकर दूसरे की बुद्धि से चलना, ये सारे काम आप करेंगे और फंसते चले जाएंगे। मिथुन राशि वाले वैसे ही एक जगह पे नहीं टिकते हैं, पल पल उनका दिमाग घूमता रहता है। बैठे दिल्ली में हैं, सोचते लंदन की हैं, तो और भटकेगा दिमाग। नौकरी में बैठे, नौकरी में काम कर रहे हैं और दिमाग कहीं और चल रहा है, कुछ ऐसी हरकत कर देंगे जिससे बॉस को गुस्सा आ जाए। अगर इस दौरान आपका कहीं ट्रांसफ़र किया जाता है या किसी काम से आपको भेजा जाता है तो सावधानी से जाइए, लाभ होगा। जाइए, दूसरी जगह पे भेज दिया, जाइए वहाँ से काम कराइए, या 2 दिन के लिए वहाँ चले जाइए, या 2 घंटे उस ऑफिस में जाके काम कर लीजिए, या ट्रांसफ़र ही हो जाए कुछ दिनों के लिए तो लाभ होगा। लेकिन समझदारी से जाना है, आपको बहुत बचाव करना है, खर्चे अपने कम करने हैं, भाई बहन से तनाव ना हो इस बात का ध्यान रखना है, जीवन साथी से रिश्ते सुधरे रहने ध्यान रखना है, वाद विवाद झगड़ों से बचना है, चाहे वो झगड़े अपने हो चाहे दूसरों के हो, उनसे दूर रहिए। धन का निवेश ना करें तो बेहतर है, ध्यानपूर्वक करें। अगर ज़रूरत पड़ती है अपनी आमदनी पर भरोसा रखें, दूसरे की कमाई पर नज़र न डालें, जितना मिल रहा है उतना ठीक है। अपनी उदासी, अपनी चिंताओं को अपने काम पर हावी ना होने दें, नुकसान होने पर आपा ना खोएं, धैर्य ना खोएं। यात्रा करें लेकिन बहुत सावधानी से, धैर्यवान विवेकवान बने, ईश्वर का गुणगान करें, तभी बच पाएंगे। और उपाय करें, ज़ुबान को मीठा रखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भटके नहीं, दूसरों की बातों में ना आए, अपनी ज़ुबान के पक्के रहें और सेहत का विशेष ध्यान रखें। शनि की ढैया आपको परेशान कर सकती है, कानूनी मामले परेशान कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, तकलीफ़ें हो सकती हैं। जिस इंसान का दिमाग ना हो, दिमाग पे ग्रहण लग जाए, और जिस इंसान के शरीर पे ग्रहण लग जाए, उसकी क्या स्थिति होती है आप समझ सकते हैं। परेशानियाँ आएंगी, बचना आपको है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेकार है, तकलीफ़ें और बढ़ सकती हैं। वहाँ कुछ स्थिति अच्छी है, तकलीफ़ें कम हो सकती हैं। आप उपाय करेंगे तो सावधानी हो सकती है। अब आप ये कहें कि मुझे पेट में दर्द है और मैं दवा ना खाऊं और अपने आप सही हो जाए, तो सही नहीं होगा, तकलीफ़ तो रहेगी। तो दवा लाइए, तो दवा खाइए, यानी उपाय करिए। पेट दर्द की दवा क्या है, उपाय क्या है? जो भी गोली वगैरह खाते हैं या घरेलू उपाय करते हैं तो करिए। पेट दर्द को ऐसे कहते मेरा पेट दर्द सही हो जाए, तो कहते हैं सही थोड़ा ना हो जाएगा, दवा भी खानी पड़ेगी, संयम भी रखना पड़ेगा और आहार भी सही खाना पड़ेगा। ये सब उपाय हैं। तो 30 तारीख का दिन अच्छा है, भगवान विष्णु की उपासना करिए, आनंद आ जाएगा। हनुमान जी की, शिव जी की उपासना करिए, आनंद आ जाएगा। लाजवत रत्न धारण कर लीजिए, ऐसी परेशानियां हमेशा जीवन में खत्म हो जाएंगी। और अगर आप परेशान हैं और कोई उपाय नहीं करते हैं तो फिर थोड़ी और परेशानी झेल लीजिए। तो ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। मेरा काम बताना है। अगर मैं बता रहा हूँ तो भी आप कहेंगे भाई साहब बड़ी नेगेटिव बात करते हैं। मैं ना बताऊं और आपका नुकसान हो जाए, कहेंगे तुम कैसे एस्ट्रोलॉजर हो, तुमने बताया नहीं। तो आप ना इधर से छोड़ेंगे ना आप उधर से छोड़ेंगे। तो सतर्क रहिए, उपाय करिए, जो बताए छोटे छोटे उपाय करिए, नारायण का नाम जपिए, अपने कर्म करिए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए और आगे बढ़िए। और फिर भी बहुत सारी परेशानियां हैं, पहले से जूझ रहे हैं, तो अपनी जन्म कुंडली को ठीक कराइए। और उसके लिए जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को हम समझेंगे, जानेंगे, किसको बैलेंस करना है, किसको घटाना है, किसको बढ़ाना है, किसकी अंगूठी पहननी है, किसका दान करना है, ये हम आपको बताएंगे। वो करिए और जीवन को सुरक्षित बनाइए। सिंपल सा फंडा। अगर आपको बात समझ में आ गई तो ख्याल रखिए अपना। अगर कोई सलाह लेना चाहते हैं अपनी कुंडली के ऊपर तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार।